द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। तो हेलो गाइस, आज हम द मिडनाइट विजिटर के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो कीपिंग इज बॉडी ट्विस्टेड, कौन अपनी बॉडी को थोड़ा घुमा के रख रहा था? मैक्स। मैक्स कौन है? एक दूसरा एजेंट है। और ओसिबल कौन है? एक स्पाई या डिटेक्टिव कह सकते हैं, दोनों एक स्पाई डिटेक्टिव है। ये असली डिटेक्टिव की तरह लगता है मैक्स, और इसकी फॉक्स लाइक अपीयरेंस है। कौन बताता है? फाउलर। फाउलर कौन है? एक यंग राइटर है। ठीक है, और ये कौन है? ओसिबल है, ये दूसरा स्पाई है, लेकिन ये थोड़ा सा दिखने में फैट है और ये स्पाई जैसा लगता नहीं है। ठीक है, तो ट्विस्टेड सो दैट इज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। अब मैक जो है थोड़ा घूम गया ताकि जो उसकी गन है वो इन दोनों को कवर करके रखे, मतलब इन दोनों की तरफ ही पॉइंट हो, पॉइंटेड रहे। ठीक है, इन दोनों की तरफ। द मैन एट द विंडो ग्रास्प द फ्रेम, उसने फ्रेम को पकड़ा। किसकी? विंडो फ्रेम को, जबकि उसको लग रहा था ये बालकनी है। क्यों? क्योंकि ओसेबल ने उससे झूठ बोला था। विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और उसका जो फ्री हैंड है उससे वो खुद को सपोर्ट कर रहा था इस वाले से। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर उसने अपना एक पैर उस विंडो सिल, मतलब उस विंडो की क्या कहते हैं, इस पार्ट पर रखा, और वो उस बालकनी समझ के, क्योंकि वहां से कूदना चाह रहा था। द डोर नॉब टर्न्ड, जैसे डोर नॉब उन्होंने टर्न करा, मतलब जो डोर पे नॉब नहीं लगा रहता है ऐसे करके, तो वो उन्होंने घुमाया। जैसे ही वो घुमा, क्योंकि दरवाजा खोलना चाह रहा था जो भी था दरवाजे पे। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज लेग हैंड फ्री टू स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी। उसने अपने इस हाथ से मतलब थोड़ा सा खींचा अपनी बॉडी को ताकि वो सीधा बैल्कनी में उतर जाए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, और जैसे ही वो उसने अपना पूरा शरीर बैल्कनी में ले जाने की कोशिश करे तो वो गिर गया, क्योंकि वहाँ कोई बैल्कनी नहीं थी, और जोर से चिल्लाई क्योंकि वो नीचे गिर चुका था। द डोर ओपनड एंड वेटर, डोर जैसी खुला तो एक वेटर सामने था, उसके हाथ पे ट्रे थी, एक बॉटल था और 2 ग्लासेस थी। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये वो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर करी थी। और क्या बोला था ओसेबल ने? ड्रिंक कब लाना? जब मैं वापस लौटूं। वो वापस लौट चुका था। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ट्रे उसने टेबल पर छोड़ दी। किसने? वेटर ने। डेफली अनकॉक द बॉटल, उसने बॉटल को खोला एंड लेफ्ट द रूम, और कमरा छोड़कर चले गया। वाइट फेस्ड फाउलर जो है वो घूरने लगा। किसको? ओसेबल को, क्योंकि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, वो मतलब डर गया था। बट ही स्टैमर्ड, मतलब हकलाते हुए बोलने लगा, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, फाउलर के मुंह से। फाउलर मतलब वो राइटर। ठीक है, लेकिन ये कैसे हुआ? द पुलिस, यहाँ पे तो पुलिस थी। देयर वॉज नो पुलिस, क्योंकि फाउलर को अभी लग रहा था कि वहां पर कोई पुलिस थी। तो क्या समझाया उसे? तो ओसेबल ने उसे क्या समझाया? कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल यहाँ पर हेनरी था। हेनरी मतलब वो वेटर जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब जो हो सकता है। बट वोंट दैट मैन आउट ऑफ द बैल्कनी, बट वोंट दैट मैन आउट ऑफ द बैल्कनी, फाउलर बिगैन। लेकिन वो जो बैल्कनी के बाहर आदमी है मैक्स, अब वो क्या करेगा? नो सेड ओसेबल, ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बैल्कनी, आप देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई बैल्कनी नहीं है। मतलब वो दिख तो रहा था एक मोटा आदमी की तरह, जिसे कुछ पता ना हो किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन वो एक बहुत ही चालाक जासूस निकला। शक्ल से दिखने में कुछ और काम बहुत ही अच्छा करा उसने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।